सेल टैक्स हुकूमत का हक है, टैक्सेस हुकूमत का हक है। जितनी भी मतलब चीज़ों पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, जितने भी जो है वो सब आवाम के लिए हैं और वो हुकूमत करना चाहती है और वो अपने फ़राइज़ अंजाम देना चाहती है। तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि आज तक हुकूमत ने कितने % अपने फ़राइज़ को अंजाम दिए? क्या कराची जैसे शहर से स्नैचिंग ख़त्म हो गई? क्या कराची जैसे शहर से जो है वारदातें ख़त्म हो गई? क्या कराची शहर से जो है टारगेट किलिंग ख़त्म हो गई? क्या लोग गायब नहीं किए जाते? क्या लोग उठाया लिए नहीं जाते? क्या लोगों को जो है मतलब ये कि उनको ज़दोकोब करके उनसे पैसे नहीं छीन लिए जाते? क्या उनको जो है मतलब उनसे मोबाइल नहीं छीन लिए जाते? आप सैकड़ों वाक़यात रोज़ाना की तादाद में जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, जो रिपोर्ट हो जाते हैं उसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पे इधर उधर कहीं ना कहीं आ जाते हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं कराची जैसे 4 करोड़ की आबादी के शहर में, छोटे बड़े ऐसे वाक़यात हैं जिनका पता भी नहीं लगता है। तो हुकूमत का ये फेलियर है कि वो इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी। आज अगर आवाम को आपने स्नैचिंग से आज़ाद करवा दिया होता, आज अगर आवाम को जो उनके घरों में चोरियां हुई हैं, जो उनके रास्ते में चलते हुए उनसे चीज़ें छीनी गई हैं, वो चीज़ें आपने 50%, 70%, 60% वापस कर दी होती, तो आवाम का एक ट्रस्ट बिल्ड होता। आवाम कहते हैं कि यार ये जो भी कुछ करते हैं, हमारे नंबर प्लेट चेंज करवा रहे हैं, हमें जो है उसके ऊपर जुर्माना कर रहे हैं, हमारे जो है हेलमेट के ऊपर जुर्माना कर रहे हैं, हमारे कागजात के ऊपर जुर्माना कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ यार हुकूमत हमें जो है इन चीज़ों से भी तो हमें फ़ायदा पहुँचा रही है ना, कि ये जो है हमें हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। आज तक आप मुझे बता दें कि कितने % ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई मेरी चोरी मुझे वापस मिल गई, मेरे घर का जेवर मुझे वापस मिल गया, मेरे घर का जो है फलानी मेरी गाड़ी छीनी थी वो वापस मिल गई, मेरी मोटरसाइकिल गायब हुई थी वो मुझे वापस मिल गई, मेरा मोबाइल चला गया था, मेरे पैसे चले गए थे, मेरी तनख्वाह चली गई थी, मेरे जो है बच्चों की फीस मैं लेके जा रहा था भरने, वो किसी ने छीन लिया, ये सब चीज़ें मुझे वापस मिल गई। आप बता दें कितने %? तो हमारे पास वो ट्रस्ट आपने बिल्ड करना तो बहुत दूर की बात है। आप आवाम के साथ एक जो है उनके अंदर एग्रेशन पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर एक गुस्सा पैदा कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान जो है वो शॉर्टकट का रास्ता इसलिए अख्तियार कर रहा है कि उसे पता है कि अगर मैं सही रास्ते से जाऊंगा मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना मेरी तालीम काम आएगी, ना मेरे जो है तरबियत काम आएगी, ना मेरा खुलूस काम आएगा, ना मेरा इस मुल्क के साथ मोहब्बत काम आएगी। तो वो फिर वो ही कुछ करेगा जो फिर उसके जहन में होगा। मैं इसके हक में नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, हम तो चाहते हैं कि एक नौजवान जो है उसको उसकी जो है काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिले, लेकिन वो सारी चीज़ें उस वक्त हैं जब हुकूमत वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हो आपको। आपको बताऊं, बहुत सारे जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, बहुत यूरोप पूरा भरा पड़ा हुआ है, उनकी तनख्वाहें जो है मतलब ये कि वीकली वेजेस पर भी होते हैं, वो उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, 70% 80% उनके जो है टैक्सेस होते हैं, लेकिन उनके पास तालीम फ्री है, उनके पास रिहाइश फ्री है, उनके पास जो है सेहत फ्री है, उनके पास जो है पढ़ने की सहूलत, जो जी में आए वो पढ़ें, वो सब चीज़ें फ्री हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है अगर फौरी तौर पे नौकरी नहीं होती तो उनको वज़ाइफ दिए जाते हैं, उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाता है। तो ये वो उस जगह पे अगर आप कोई ऐसी नई चीज़ लेकर आते हैं और कहते हैं कि यार ये पाबंदी है और ये गैर कानूनी है, इसको आप अपनाएं, तो लोग खुशी खुशी अपनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसी जगह पे, कराची जैसी जगह पे, जहाँ पे आपने यहाँ के अवाम को कुछ नहीं दिया है सिवाय खड्डों के, सिवाय जो है बेइज्जती के, सिवाय जो है वो मार धाड़ के, सिवाय जो है उनके साथ जो है ज्यादती के, आपने उनको कुछ नहीं दिया। तो वो आप इस मुल्क में जहाँ पे मतलब कोई कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आप आम आदमी के ऊपर पाबंदी लगा के उसको जो है मतलब और ज़्यादा जो है वो कर लेते हैं। तो वो तो यही सोचता है कि यार हमें किस बात की आज़ादी, कौन सी आज़ादी? क्या मतलब ये कि 14 अगस्त का दिन मनाना आज़ादी है? क्या जो है मतलब 6 सितंबर मनाना आज़ादी है? क्या जो है वो 23 मार्च मनाना आज़ादी है? तो ये 2-4 जो इवेंट्स हैं उसको मना के हम समझ रहे होते हैं कि हमने इस मुल्क को जो है बहुत हमें मोहब्बत है, हम जो है ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया। तो भाई वो सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने आवाम को क्या दिया? आम आदमी को आपने क्या दिया? आज एक जो है गरीब आदमी से आपने जीने का हक छीन लिया है आपने। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेज पे देख लें, आप महंगाई के हवाले से देख लें, आप उसकी सेहत के हवाले से देख लें, आप उसकी तालीम के हवाले से देख लें, आप उसके रोजगार के हवाले से देख लें,
आप उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से देख लें, आप उसके सहूलियात के हवाले से देख लें। एक आम आदमी जो बुनियादी सहूलतें हैं, और ये सारी चीज़ें लग्जरीज़ में नहीं आती, ये सारी चीज़ें नेसेसिटीज़ में आती हैं। एक आम आदमी को ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है, वो चीज़ें जो कि हुकूमत जो है 70 साल के बाद भी नहीं दे सकी आवाम को। और उसका नतीजा ये है कि आज आप जो है मतलब ये कि बड़े उससे फ़ख्र से कहते हैं कि जी हमने जो है अजरक वाली नंबर प्लेट हमने वो कर दी है, इससे पता नहीं आपका डाटा वो हो जाएगा। आपके पास हर किस्म का डाटा है। आज आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन इस मुल्क में कितना वो कर रहा है। आज आप जो है आपके पास बीसियों चैनल हैं, आप इदारों को, हुकूमती इदारों को छोड़ें, वो चैनल आपको बहुत कुछ दे देते हैं कि भाई फलानी जगह पे फलाना हो। आज आपका जो मीडिया जो है वो जो है सारा का सारा मीडिया जो है पेड मीडिया है। आज आपका 90% मीडिया वो बात करता है जो कि मतलब ये है कि जो आपकी ज़ुबान होती है, जो आप चाह रहे होते हैं। लेकिन आवाम की बात कोई नहीं करता, गरीब आदमी की बात कोई नहीं करता, उसकी सहूलत की बात कोई नहीं करता। और उसके जो जो मूवमेंट है, और आपको इस बात का भी डर है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई मूवमेंट बन गई तो वो जो उसके नतीजे में जो लोग जब निकलेंगे अपने राइट्स के लिए, तो बेशक उनको राइट ना मिले, लेकिन वो सब कुछ तबाह ज़रूर कर देंगे। तो इसका किसी को फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जो है आवाम को अपने साथ जोड़ना है और सबको जो है एक कौमी धारे में लेकर आना है, सबको जो है वो करना है, तो आपको उनको वो चीज़ें कम अज़ कम वो बुनियादी सहूलतें जो कि ज़रूरी हैं वो देनी पड़ेंगी, तो लोग आपके जो है कहाँ मानेंगे। आज आप देखें, आप ये इसको वो कर लें तो इसके बहुत सारे मैंने लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं, कोई स्टिकर ले लेते हैं कहीं से और वो लगा देते हैं उसके ऊपर, और चलो काम तो चल रहा है आपका। कितने लोगों के पास आज जो है वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होता है या बाइक का लाइसेंस मौजूद होता है। सबको पता है कि ये हमारी जो पुलिस है वो 200 रुपये में मान जाएगी जब हम पकड़े जाएंगे। तो फिर उनको जब ये, और वो पुलिस आपकी करती भी यही है। अगर वो पुलिस जो है मतलब ये कि अड़ जाए इस बात पे, नहीं जी आप जो है वो करें, अगर पाबंदी करें कानून की करें, और हम कानून नाफिज कर रहे हैं और आप इसकी पाबंदी करें और ये सारी करप्शन ख़त्म हो जाए, तो लोग खुद ही सीधे हो जाएंगे, खुद ही जो है ट्रैक पे आ जाएंगे। लेकिन आप वो चीज़ प्रोवाइड करना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आवाम जो है मतलब ये कि वो बस उसको दबाए रखो, उससे आप ले लो 25,000 रुपये ले लो। एक मोटरसाइकिल वाले से, जो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, वो लाखों रुपए तो नहीं कमा रहा है, तो वो मोटरसाइकिल पे क्यों घूम रहा होता? वो लैंड क्रूजर पे घूमता, वो जो है मतलब ये कि सिविक में घूमता। लेकिन वो उसमें बाइक पे घूम रहा है तो उसकी तनख्वाह क्या होगी? 30,000, 40,000, 50,000। तो उससे आप 25,000 रुपये का आप उससे जुर्माना ले लेंगे तो उसके बाद बचेगा क्या? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर आवाम के दोस्त हैं, आप अगर कानून नाफिज करना चाहते हैं, आप अगर आवाम को सीधा करना चाहते हैं, तो आपको उनको सहूलत देनी पड़ती है। आप उनको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और ये वो चीज़ें जो कि मतलब ये कि लोग फिर खुशी खुशी वो करेंगे कि हाँ यार, मतलब आप एक टाइम दें, 6 महीने का आप टाइम दें, और उसकी जो प्राइजेज हैं उसको कम करें। लेकिन मसला ये है कि वो जो ठेके चल रहे हैं इन चीज़ों के पीछे, जितने ठेके चल रहे हैं, हेलमेट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और जो है वो उसके ऊपर कमा रहे हैं, तो उसमें आप स्टेक होल्डर हैं, आप इन नंबर प्लेट्स के ऊपर स्टेक होल्डर हैं, आप ये सारे जो है मतलब जो इनके ठेके हैं उसमें आप लोगों का जो है आप बेनिफिशरी हैं इन सारी बातों के। तो इसलिए आवाम को वो सहूलतें नहीं मिलेंगी जब तक आप जो है मतलब आप अपने आप को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी। लिहाजा इससे सिर्फ लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ेगा, लोगों के अंदर जो है मतलब अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेगा, और फिर वो वही चीज़ करेंगे जो कि फिर आप जिसको कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। तो आप तो गैर कानूनी बना रहे हैं।